बागपत के उस कट पे आगे दोस्तों, यहाँ से हमें राइट लेना है गाड़ी को। तो सोनीपत बहालगढ़ के लिए लेफ्ट लिखा आ गया दोस्तों 334 बी। तो NH44 चला गया दोस्तों नीचे से हमारे। ये जा रहा है ऊपर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो हसनगढ़ का कट आ गया दोस्तों लेफ्ट में ना। और देखिए इंटरचेंज वगैरह आ गया और ये सामने से जा रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। तो हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल हम आ रहे हैं मेरठ वाली साइड से और मेरठ साइड से हम जा रहे हैं 334 बी पकड़कर और आपका कटरा एक्सप्रेस वे। तो आज हमने लिया है 334 बी जो मेरठ को कनेक्ट करता है लोहारू हरियाणा से। अब बीच में इसमें 42.5 किलोमीटर का जो सेक्शन है ना इसका, वो प्रॉपर तरीके से बना दिया गया है आपका 4 लेन या 6 लेन कह लीजिए। तो हमारे एक भाई हैं, वो हमसे काफ़ी समय से कह रहे थे कि भैया एक बार आप ये 334 बी कवर करके दिखाओ, क्योंकि इसकी जानकारी लोगों को कम है। तो हमने कहा चलो आज आप लोगों को कवर करके दिखाते हैं। ये जा रहा है ऊपर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। इसका लेटेस्ट वीडियो हमने डाला था, इसमें एंट्री दिखाई थी हमने कहाँ से इसमें एंट्री दे रखी है फ़िलहाल। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी एंट्री ना 26 जनवरी के बाद से बंद कर दी है। हाँ, तो फिलहाल तो बंद है, यहाँ से भी एंट्री बंद है इसकी। तो इसका एक पूरा वीडियो डाला है डिटेल के साथ। अगर आप चाहें इसमें एंट्री अगर आपको मिल जाए तो आप अपना सफ़र कर सकते हैं इसमें। और बीच बीच में जितने भी गाँव हैं वहाँ पर आप इससे एग्जिट भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें एग्जिट नहीं हो पाओगे आप एंटर होने के बाद। तो कहीं ना कहीं से रास्ता आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो ये 334 बी है। हम मेरठ बाईपास से हमने इसको लिया था और चेक कर रहे थे। और अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं आपका बागपत में। और बागपत से अब हम 334 बी पकड़ के पहले हम NH44 तक जाएंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे। और फिर वहाँ से हम जाएंगे सीधा कटरा एक्सप्रेस वे तक और कनेक्टिविटी दिखाएंगे कि भैया अगर मेरठ साइड से कटरा एक्सप्रेस वे किसी को जाना हो तो 334 बी कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ना। तो फिलहाल बागपत में आ गए और बागपत क्रॉस कर रहे हैं। तो बागपत में फ़िलहाल हम एंटर कर रहे हैं। देखिए आप, तो कहीं कहीं बीच में 4 लेन है मेरठ के बाद और कहीं कहीं आपका सिंगल लेन बना हुआ है। और बागपत से जस्ट पहले रेलवे क्रॉसिंग पे चल रहा है फ़िलहाल काम, तो उसमें लगेगा भी टाइम। फ़िलहाल बागपत क्रॉस कर रहे हैं। बागपत के उस कट पे आगे दोस्तों, यहाँ से हमें राइट लेना है गाड़ी को और फिर से आगे से हम 334 बी से जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं ये 334 बी ही है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी आ गया टोल रोड समाप्त। तो बागपत से पहले रेलवे क्रॉसिंग का चल रहा है काम भैया, वहाँ पे लग रहा है जाम बढ़िया करके। ये आ गया बागपत का चौराया। अब यहाँ से हम होंगे राइट। तो फिलहाल अगर आप सोनीपत जाना चाहते हैं मेरठ से, या आप लोग जाना चाहते हैं आपका NH44, या आप जाना चाहते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए, तो आपको बागपत से राइट होना पड़ता है। और लगभग 4.5 किलोमीटर बाद ये लेफ्ट कट दिखा रहा है NH 334 बी के लिए। तो जानकारी देते हैं आज आपको और दिखाएंगे कि कैसा बना हुआ आगे। मेरठ साइड से तो ये मिक्स था, कहीं डबल कहीं सिंगल, और मैक्सिमम सिंगल ही है बागपत तक ना। तो आगे का आपको हाल बताते हैं आगे क्या है फ़िलहाल। तो 4-4.5 किलोमीटर चलेंगे हम दिल्ली शामली हाईवे पे, ओल्ड वाले पे, शामली बड़ौद बागपत।
सोनीपत बहालगढ़ के लिए लेफ़्ट लिखा आ गया दोस्तों, और यहीं से हमें लेफ़्ट होना है, जो मैं आपको बता रहा था ना 334 बी। तो काफ़ी टाइम से हमारे भाई कह रहे थे कि भैया एक बार ये रूट दिखाओ, और ये लोहारू हरियाणा तक जाता है दोस्तों। मतलब काफ़ी लंबा रूट है इसका, ऐसा नहीं है 150-200 किलोमीटर, 200-225 किलोमीटर का इसका पूरा पैच है। तो आज देखते हैं ये इस रूट पे इसका कितना काम हुआ है, सोनीपत रोहतक पानीपत। बढ़ गए आगे। तो बीच में कई ऐसे कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे हाईवे बना दिए गए हैं। जैसे इसका मैंने पढ़ा था गूगल पे, तो 40.2 किलोमीटर का इस पर बता रहे हैं, 40.5 किलोमीटर का इसका एक 6 लेन या 4 लेन का बना दिया गया सुपर हाईवे, जो काफ़ी फास्ट है। और 2022 से बता रहे हैं कि वो रनिंग में है, मतलब वो स्टार्ट हो चुका है 2022 से। अब मेरठ से जिसे भी कटरा श्री माता वैष्णो देवी हाईवे से जुड़ना है, माता वैष्णो देवी जाना है या कटरा हाईवे से जुड़ना है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। थोड़ा बागपत से पहले वो रेलवे क्रॉसिंग वाला जाम तो है बस, बाकी तो बेस्ट है ये। तो आज कवर करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं इसकी कि कैसा बना हुआ है। फिलहाल तो बढ़ रहे हैं आगे। तो यमुना नदी के ऊपर से फिलहाल हम चल रहे हैं। तो लोहारू लिखा आ गया दोस्तों, सामने देखो आप ना, लोहारू जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये आपका हरियाणा में पड़ता है। और ये 334 बी जो है ये यहीं तक जाता है आपका लोहारू तक। ये देखिए आप, लिखा हुआ आगे 334 बी लोहारू। तो लोहारू तक हम खैर नहीं जाएंगे, मगर मैं आपको इससे कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिखाऊंगा। और आगे जाके ना ये 4 लेन हो गया, देखिए अब ये पूरा 90 की स्पीड लिमिट है और 4 लेन रहेगा। तो देखते हैं आज आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं, कहाँ कहाँ से निकल के जा रहा है। तो अभी पीछे हमने आपको एक और एक्सप्रेस हाईवे की जानकारी दी थी, और ऊपर उसका थंबनेल आपको राइट में दिख ही रहा होगा। ये था आपका पानीपत से लेकर मुजफ्फरनगर तक का जो एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ, वो था। ये है तो हाईवे, मगर ये एक्सप्रेसवे से कम नहीं है। 100 की स्पीड लिमिट है, स्टेबल बहुत ज़बरदस्त है, गाड़ी हिलती नहीं 100-110 पे भी। हमने इसका वीडियो बनाया था और दिखाया था कि भाई आप इससे सीधे पानीपत जा सकते हो। बीच में शामली में वो जाके मिलता है, और वहाँ से आप दिल्ली भी आ सकते हो बड़े आराम से। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी वो कनेक्ट होता है। तो जिन मेरे भाइयों को हरिद्वार जाना है, और जब तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हरिद्वार वाला सेक्शन का इस पर ऑन नहीं होता, शुरू नहीं होता, जब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के सारी एंट्री बंद कर रखी है दोबारा से। आप जब भी कोई अपडेट आएगा नया, आप लोगों को हम बताएंगे। फिलहाल बढ़ गए आगे। शानदार बना हुआ है, 90 की स्पीड लिमिट है, मगर सीमेंटेड रोड है, जिस वजह से ना थोड़ा सा गाड़ी ना 90 पे हिल रही है। तो हम ठीक 90 पे 95 चल रहे हैं, 100 पे इस पे गाड़ी नहीं चला रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा हिलने डुलने वाला है। मगर 4 लेन बना हुआ, बढ़िया बना हुआ है। तो अपडेट देते हैं आज आपको, और से कटरा एक्सप्रेसवे तक हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं आज। सोनीपत, पानीपत, दिल्ली सबसे होते हुए निकलेगा ये। तो बेशक हमने बागपत से लेकर और बड़ौद के बीच में 4.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसके बाद हम इससे जुड़े, मगर ये घूम के बागपत वाली साइड पे ही आ गया दोबारा। देखिए सोनीपत, झज्जर, लोहारू 181, तो बागपत वाली साइड पे घूम के आ गया। ये पूरा घूम के वापसी दिल्ली की तरफ घूमा थोड़ा सा, और उसके बाद ये अब सीधा हो गया है। तो क्योंकि बागपत सिटी से इसको कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, तो ये बागपत क्रॉस करके कनेक्ट होता है लगभग 4 किलोमीटर बाद।
तो ऐसे कई हाईवे हैं जो बीच में बहुत सॉलिड बना दिए गए हैं। मेरठ से कनेक्टिविटी है कई हाईवेज की, तो बहुत सॉलिड बनी हुई है। मुजफ्फरनगर से कनेक्टिविटी है जो बहुत सॉलिड बनी हुई है। ये खेवड़ा का कट गया लेफ्ट में, और मतलब हमें जानकारी नहीं है। अगर मेरठ से आपको NH44 से जुड़ना हो, आपको कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ना हो, आपको सोनीपत जाना हो, आपको पानीपत जाना हो, तो इतने सॉलिड हाईवे बने हुए हैं कि हमें जानकारी नहीं है भैया उनकी ना। तो 334B की हमें तो जानकारी नहीं थी। हमारे एक भाई हैं सब्सक्राइबर जो हमें लगातार कमेंट कर रहे थे इस चीज़ के लिए ना कि भाई आप 334B जरूर दिखाओ एक बार। तो आज सोचा आपको 334B दिखाया जाए। तो पहाड़ों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बर्फबारी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गई है। और जिस तरीके से लोग लगातार वीडियोस डाल रहे हैं कि हमें निकालो, हम फंसे हुए 4 दिन से 5 दिन में, तो 2-3 जगह हैं जहाँ से वीडियोस आ रही हैं। एक आ रही है मनाली से, मनाली में लोग फंसे हुए हैं काफ़ी, अब निकल गए होंगे, खैर मैं 1 दिन पहले की बता रहा हूँ। और एक पटनी टॉप में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो झज्जर सीधा और बहालगढ़ के लिए लेफ्ट आ गया। तो शानदार बना हुआ, अभी तक तो हमें कहीं लगा नहीं कि भाई ये कुछ दिक्कत है इसमें। तो मेन जो ये बना हुआ है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बागपत के बाद तो बहुत सॉलिड बना हुआ है ये। थोड़ा बागपत तक आपको दिक्कत रहेगी जब आप मेरठ से आओगे, उस पर भी अभी काम चल रहा है, मुझे लगता है जल्द उसे भी पूरा करेंगे। बाकी बागपत के बाद अब आप देख लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हो। 334B बगल में ये भाई BMW गाड़ी लेके चल रहा है, गजब है, शानदार है, बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और एक नई कनेक्टिविटी भी हमने आपको दिखा दी कि भैया ये भी एक्सप्रेस हाईवे है। तो NH44 चला गया दोस्तों नीचे से हमारे, तो NH44 चला गया दोस्तों अभी। और ये पुल चढ़ा है हमने, ये NH44 वाला ही था। और अब हम बढ़ रहे हैं इससे आगे कटरा एक्सप्रेसवे तक। तो पीछे NH44 का कट तो चला ही गया, आपने देखा। यू टर्न लेके आना पड़ता है अगर आपको पानीपत साइड जाना है NH44 से जुड़कर। दिल्ली साइड जाना तो पीछे से लेफ्ट हो जाते हैं आप। यह कमाल का बना हुआ है, तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत जबरदस्त। और देखिए रॉन्ग साइड, भाई साहब हिंदुस्तान में अगर रॉन्ग साइड किसी हाईवे में गाड़ी ना मिले तो उस हाईवे का उद्घाटन ही नहीं होता भैया। तो रॉन्ग साइड तो बहुत गजब है। तो 6 लेन का सुपर एक्सप्रेस हाईवे है ये, सुपर एक्सप्रेस हाईवे, ना कि सुपर एक्सप्रेस वे। तो भाई इसका ध्यान रखिएगा। कटरा एक्सप्रेसवे की दूरी रह गई है 22 किलोमीटर मात्र इससे ना, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। और अब ये पीछे से थोड़ी देर के लिए हुआ या परमानेंट हुआ, 4 लेन हुआ है, और आगे फिर 6 लेन हो जाएगा। आगे जो पुल आ रहा है वहां से ये फिर 6 लेन हो जाएगा। तो झज्जर 54 और लोहारू जो है अब यहाँ से 163 किलोमीटर रह गया मात्र। NH334B शानदार बना हुआ है। जिस भाई ने बताया था बिल्कुल सही बताया था कि जानकारी नहीं है,
और बहुत शानदार बना हुआ है। तो 90 की स्पीड लिमिट है दोस्तों इस पर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और टोल प्लाजा इस पर फ़िलहाल आ गया है। मैं सोच ही रहा था अब तक टोल नहीं आया इसमें। कवाली गांव के लिए, कवाली गांव के लिए लेफ्ट आ गया लिखा हुआ और आगे आ गया टोल। अब इस पे हमारा एनुअल पास चलेगा या इस पे आपका टोल कटेगा, वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। अच्छा NH है वैसे मुझे लगता है आपको हमारा एनुअल पास ही चलना चाहिए इस पे। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका एनुअल पास चलेगा। तो टोल आ गया दोस्तों, कितना टोल है वही बताते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी कई बार कहा है कि जब से ये एनुअल पास शुरू हुए ना, तब से ना आपके टोल प्लाजा में लिखा ही नहीं होता टोल कितना का है। तो रेट लिस्ट वगैरह अब हटनी शुरू हो गई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से आते हैं तो काफ़ी भाइयों को हमारे पता है कि भैया अगर हम वेस्टर्न वेरिवेरल लेके NH 44 की तरफ जाते हैं तो हमारा टोल नहीं कटता, और फिर अगले ही दिन मैसेज आता है कि पूरा 280 रुपये का राउंड काट गया, मतलब पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का टोल लग जाता है। फिर वो कंप्लेंट करो NHAI की हेल्पलाइन पे, फिर वो 1 महीने बाद वापस आते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आगे जो हसनगढ़ वाला कट आएगा जहाँ से हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे कटरा वाले पे, आप इसका प्रयोग करो दिल्ली जाने के लिए ना। आप वेस्टर्न वेरिवेरल एक्सप्रेसवे लो ही मत, कोई फ़ायदा नहीं है उसे लेके, क्योंकि वो लगातार उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं टोल ना कटने वाली। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि भैया आप इसे लो और इससे NH 44 से जुड़ जाओ। तो हम भी 3 से 4 बार अपना टोल वापसी लिया है हमने, तो एक बार 2 महीने, एक बार 1 महीने, एक बार 20 दिन, ऐसे करके वो रिटर्न आया। और लास्ट टाइम वाला जो है ना वो तो लगभग 2-2.5 महीने में आया है, उसमें तो इशू हो गया था कुछ ज़्यादा ही। इससे बेटर है आप इस वाले रूट को ले सकते हो। तो बढ़ रहे हैं आगे। तो रोहतक का कट आ गया दोस्तों। इसके नीचे से राइट चले जाएं तो हम रोहतक चले जाएंगे। खरखोदा अभी भी आगे दिखा रहा सीधा। शायद राइट वाला जो है वो इसलिए है क्योंकि अगर आपको जाना है रोहतक के लिए तो आप राइट होके राइट वाली लेन ले लो, और ये लेफ्ट वाली लेन जो है ये जा रही है आपकी सीधा हसनगढ़। राइट, बिल्कुल मैंने सही सोचा था। तो देखिए जाएगी वो भी, मगर उसमें यहाँ पे कनेक्टिविटी दे रखी है और ये सेपरेट लाइन बना रखी है। तो निकल गए फिलहाल सीधा। तो खरखोदा का भी राइट कट चला गया दोस्तों। नीचे से अगर राइट हो जाते तो हम खरखोदा चले जाते सीधे ना। तो यहाँ से राइट रोहाना और हम हसनगढ़ के लिए सीधा जा रहे हैं। कितना ऊंचा हसनगढ़? 3.1।
हसनगढ़ का कट आ गया दोस्तों लेफ्ट में ना। अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट चले जाएं तो हम हसनगढ़ के लिए चले जाएंगे, मगर क्योंकि हम आपको इसकी कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे तक, तो हम जा रहे हैं सीधा। बहुत शानदार बना हुआ है। और इस हाईवे को दिखाने का जो मकसद था ना 334B को, वो ये था कि मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ, वहाँ से आपका बागपत की कनेक्टिविटी, बड़ौद की कनेक्टिविटी, फिर वहाँ से आपका हसनगढ़, रोहाना और आगे पीछे खेकड़ा गया था, खेकड़ा और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। मतलब कितनी जगहों से इतना शानदार ये हाईवे बना हुआ है, निकलता है और कनेक्ट होता है इतनी जगह से। मतलब हमें ये कनेक्ट करता है, मतलब कितना शानदार बना हुआ है। जितनी तारीफ की जाए उतनी इससे कम है। और नेशनल एक्सप्रेसवे 5 दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी दी गई है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि इसकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप उससे भी इससे कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो। देखिए इंटरचेंज वगैरह आ गया और ये सामने से जा रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे थे। देखिए ये आ गया सामने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, और ये आगे भी ऐसे ही बना हुआ है। मतलब मुझे तो क्या कनेक्टिविटी इसकी यहीं तक दिखानी थी दोस्तों। देखो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पहुंच गया, तो यहीं तक मुझे इसकी कनेक्टिविटी दिखानी थी कि कितना शानदार है। मुश्किल से मेरठ से अगर मानूं तो हमने 1-1.25 घंटे की गाड़ी चलाई होगी, 1.5 घंटा मैक्सिमम। थोड़ा मेरठ से बागपत के बीच में दिक्कत है, बाकी तो फर्स्ट क्लास ये बना हुआ है फिलहाल। थोड़ा और आगे तक दिखाता हूँ आपको, फिर मैं दिखाऊंगा इससे कटरा एक्सप्रेसवे की प्रॉपर कनेक्टिविटी। तो यहाँ से अब हम वापसी घुमाएंगे दोस्तों गाड़ी, और ये जा रहा है रोहारू तक आगे। ऐसा ही बना हुआ है भाई, फर्स्ट क्लास। अभी कितना आगे किलोमीटर तक बना हुआ है, कभी आप लोग कहेंगे तो उसे भी कवर करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो कनेक्टिविटी भी दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इससे क्या कनेक्टिविटीज़ हमारी बनती हैं। तो वापसी घूम गए हैं और अब आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी कैसे कैसे। बहुत शानदार बना हुआ है। मेरठ से सीधे आप लोग जुड़ सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, मेरठ से बागपत, बड़ौद। अभी मेरठ बागपत के बीच में चल रहा है काम, थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। और फिर बागपत के बाद तो भैया सुपर बना हुआ है, ये सुपर शानदार। NH44 से जोड़ देता है आपको रोहाना से जोड़ देगा, आपको खेकड़ा से जोड़ देगा, आपको हसनगढ़ से जोड़ देगा, जहाँ से आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे निकलता है। तो बाकायदा यहाँ पे इंटरचेंज दिया गया है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। अगर आप लोग इसका प्रयोग करके दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई दी है कि भाई जो ईस्टर्न वेरिफेरल, वेस्टर्न वेरिफेरल में टोल का जो इशू चल रहा है ना, सभी लोग परेशान है उससे। मैं अकेला नहीं, कितने भाई हमारे परेशान है, कुछ तो अपने पैसे वापस भी नहीं ले पा रहे। तो इससे बेस्ट ये है कि आप भैया इसका प्रयोग करो, और यहाँ से NH44 से जोड़ देगा आपको, है ना, सीधा निकल जाओ इससे ही। कम से कम ये तो पता है कि टोल वोल का इशू नहीं है, और इस पे आपका पास भी चलेगा। तो लेफ्ट में आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का पूरा वो चला गया सेक्शन, इससे जुड़ने के लिए। और हसनगढ़ देखिए लिखा आ गया। तो आपको एक बार उतर के दिखाता हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं ये है 334B, और ये ऊपर से जा रहा है भैया आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। इस साइड की तरफ चले जाएं तो हम चले जाएंगे आपका कटरा के लिए, और अगर इधर की तरफ चले जाएं तो दिल्ली। और देखिए यहाँ से गाड़ियों को ना, अगर आपको कटरा एक्सप्रेसवे चलना पाए तो आप यहाँ से घूम के जाएंगे आगे से। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार। आगे देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है दिल्ली के लिए, दिल्ली मानेसर, वो दिख रहा होगा आपको। तो भैया बेस्ट है ये ना, 334B बेस्ट है। तो मेरठ को रोहाड़ू से जोड़ता है ये 334B, जिसको हमने आप लोगों को आज दिखाया। और मेन जो था वो ये था कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से कहाँ लिंक होता है ये। तो बहुत कम समय में आप इसका प्रयोग करके दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है ये दोस्तों आपके लिए ना, सेकंड ऑप्शन। वेस्टर्न वेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आपको पता है इशू रहता है टोल वाला, तो ये सेकंड ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है NH44 से। आप ईस्टर्न वेरिफेरल वाला कट छोड़ के अगले कट से इस पर चढ़ जाओ दिल्ली से आते हुए, और सीधे यहाँ से आप हसनगढ़ से चढ़ जाओ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने आपको पूरा आज 334B कवर करके दिखा दिया, और आपको बता दिया कि भैया इससे कैसे कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। ये रोहारू तक जा रहा है 334B, और ये शुरू होता है मेरठ बाईपास से।
अगर आप दिल्ली साइड से जाते हो और मेरठ बाईपास पे एंटर करते हो तो पहला जो कट आता है लेफ्ट का शुभ भारती यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद, वो यही है 334B। बागपत और उसके बीच में अभी चल रहा है काम, तो थोड़ा सा समय लगेगा पूरा होने में। और बागपत से लेकर यहाँ तक तो भैया ये बहुत अच्छी कंडीशन में बना हुआ है, काफ़ी फास्ट है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है। आप आराम से इस पर अपना सफ़र कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आज आप लोगों को ये बना के दिखाया क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। इससे कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं वो जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो NH44 से कनेक्ट हो सकते हैं, और आप जानते हैं UER2 का एक सोनीपत का स्पर आता है, वो भी बीच में आया था, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी जगह से कनेक्टिविटी बना रखी है। रोहाना से कनेक्ट हो सकते हैं सीधा, हसनगढ़ से कनेक्ट हो सकते हैं, खेखड़ा से कनेक्ट हो सकते हैं, और आगे तो ये जा ही रहा है रोहारू की तरफ। तो पूरा वीडियो जो था वो इससे कनेक्टिविटी का था, 334B की जानकारी देना था, जो बहुत कम मेरे भाइयों को पता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग भी किसी हाईवे का वीडियो देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हम उसकी वीडियो आप लोगों को बना के दिखाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, एक बार हम ज़रूर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को जल्द कवर करके भी दिखाएं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।